मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। जो आप लोग का यह क्लास होने वाला है सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइनें सुनिएगा कि हार तब होती है जब हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आप लोग सुने होंगे। यानी हम लोग मन से मान जाएंगे कि हम लोग हार गए हैं तो हम लोग हार गए हैं, और यदि हम लोग ठान लेंगे कि हम लोगों को किसी भी हाल में जीतना है, किसी भी हाल में हम लोग को अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो हम लोग सच्ची में जीत ही जाते हैं। तो बस आप लोग के अपने अंदर मोटिवेशन और जो जुनून है ना, इसको कम नहीं होने देना, एकदम मोटिवेशन जुनून बरकरार रखना है कि अब की बार हम लोग फोड़ के रहेंगे किसी भी कीमत पे। तो आप लोगों का यहां पर केमिस्ट्री के 10 सवाल करने वाले हैं जो आप लोग के लिए एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए कतई आप लोग का जहर यहां से होने वाला है। अब यहां देखिए, सबसे पहला सवाल है, आप लोग यहां देख सकते हैं कि आप लोग का बोला गया है कि शॉर्टकी दोस्त आप लोग किसे कहते हैं। देखिएगा, हम आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाते हैं। जैसे एक क्लासरूम है जिसमें आप लोग के 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस क्लास से आप लोग का 2 लड़का और 2 लड़की, याद रखिएगा 2 लड़का और 2 लड़की उस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जब उस क्लासरूम से 2 लड़का 2 लड़की जब बाहर निकलेंगे तो उनका अपना स्थान खाली हो जाएगा। तो वह स्थान जब खाली हो जाएगा उनका, तो यही दोस्त जो होता है हम लोग एक क्रिस्टल में शॉर्टकी दोस्त के नाम से जानते हैं। और आप लोग शॉर्टकी दोस्त में याद रखिएगा कि इसमें प्लस और माइनस की जो संख्या होगी निकलने वाली, वह आपकी समान होगी, इसे ही हम लोग शॉर्टकी दोस्त कहते हैं। आप लोग का देखिए बढ़िया से लिखा गया है कि आप लोग का कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में रिक्तिका रह जाती है, जिसे छिद्र कहते हैं, और इसे हम लोग शॉर्टकी दोष के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल जालक को छोड़ने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या समान संख्या में रहती है, इसीलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता आप लोगों की बनी रहती है। और यही आप लोग का शॉर्टकी दोष है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। अब अगला सवाल आता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे संपन्न करेंगे। यानी आप लोगों को क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, ठीक है ना। ये आजकल ऐसा रिएक्शन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत आ रहा है कि आप लोग इस चीज से यह कैसे बनाएंगे, यानी दूध से दही कैसे बनाएंगे, दही से माठा कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार का रिएक्शन आ रहा है कि अब आप लोग क्लोरोएथेन से आप लोग ब्यूटेन कैसे बनाएंगे। तो अब यहां देखिएगा, यह आप लोग का पूरा थ्योरी और आप लोग का प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर रिएक्शन के द्वारा देखेंगे कि बाबू लोग यह हमारा देखिए ये वाला आप लोग का हो गया क्लोरोएथेन, ठीक है ना। इसको सोडियम के साथ, ठीक है ना, शुष्क ईथर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम लोग का यहां पर आप लोग का ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग का यहां पर ब्यूटेन हम लोग का हो गया। यह पूरा आप लोग का कंप्लीट रिएक्शन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब यहां देखिएगा, बोला गया कि H3PO3 की संरचना क्या होती है, आप लोगों को संरक्षण मतलब लिखना है कि इसका H3PO4 का। अब बहुत सारे बच्चों लोग का संरचना कहेंगे सर संरचना हम लोग को लिखने नहीं आता है, कैसे हम लोग लिखेंगे बताते हैं। देखिएगा, फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वह आप लोग की 5 होती है, ठीक है ना। यानी फास्फोरस 5 गो, मतलब संयोजकता का मतलब समझ सकते हैं ना कि फास्फोरस के 5 गो टांग होता है, ठीक है ना। फास्फोरस का कै गो टांग होता है, 5 गो टांग होता है। तो अब यहां देखिए हम फास्फोरस लिख दिए, फास्फोरस के कै गो टांग, 5 गो। और हाइड्रोजन के कै गो टांग होता है, 1 गो। ऑक्सीजन के कै गो टांग होता है, 2 गो। ये आप लोगों को यहां से क्या करना है, याद रखना है। अब इसी को एगो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करना है, मतलब कर देना है। देखिएगा, फास्फोरस के पास 5 गो ही हम लोग का टांग होता है, तो 2 गो टांग से ऑक्सीजन जुड़ गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 गो टांग होता है। तो अब ऑक्सीजन 2 गो टांग से जुड़ गया, ऑक्सीजन कै गो बचा, 3 गो बचा। तो 1 गो टांग से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि बाबू लोग हम आप लोग का यहाँ पर 1 गो टांग से आप लोग का ऑक्सीजन जोड़ने वाले हैं, लेकिन जोड़ने से पहले बबुआ लोग यहाँ पर कहीं लगता है गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, कहीं लगता है कि बैठ गया है मच्छर उछर। यहां देखिएगा बाबू, फास्फोरस का 2 गो टांग हो गया। अब इसके बाद 1 गो और हम लोग ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ठीक है ना। 3 गो टांग हो गया। यहां देखिएगा 1 गो और जुड़ गया,
यहाँ आप लोग देखिएगा एगो और एने जोड़ देते हैं, हो गया ना। लेकिन कहिएगा सर फास्फोरस के तो 5 गो टांग हो गया, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, लेकिन ऑक्सीजन के तो 2 गो टांग होता है ना। तो यहाँ देखिएगा एगो हाइड्रोजन एजा जोड़ देते हैं, एगो हाइड्रोजन एजा जोड़ देते हैं और एगो हाइड्रोजन एजा जोड़ देते हैं। अब पूरा काउंट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यह स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या अंतर है, कुछ वो अंतर नहीं है। फास्फोरस का 5 गो टांग, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ऑक्सीजन का 2 गो टांग होता है, 2 गो टांग, एगो एने हो गया, यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 2 गो हो गया, हाइड्रोजन का सिंगल जुड़ गया। यही आपका स्ट्रक्चर हो गया, कितना सिंपल है। अब यहां देखिएगा अगला सवाल आप लोग का आ गया, सवाल नहीं है, यदि आप लोग को इसी तरह का सारा आप लोग का पूरा ऐसे ही आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ पूरा संरचना वाला आप लोग का सारा चीज आप लोग केमिस्ट्री का ही नहीं, आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का जो एटम बम है ना वह आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को जाना है प्ले स्टोर पे, स्टडी विथ डेडिकेशन आप लोग को टाइप करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और कोई दिक्कत होगा तो 2 गो नंबर है, आप लोग कभी भी सहायता आप लोग ले सकते हैं। अब यहां देखिए अगला सवाल आता है, ग्लूकोज के जलीय घोल का वाष्प दाब पानी के वाष्प दाब से कम क्यों हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप धूप में पानी को रखिएगा तो ज्यादा उड़ेगा, लेकिन वही पानी में यदि हम नमक मिला देते हैं तो धूप में कम उड़ेगा, क्यों, ठीक है ना। सवाल यह है। अब आप लोग का यह मतलब रियल लाइफ वाला सवाल है और आप लोग इसे रटते हैं, ठीक है ना। रटना नहीं है, समझना है। समझिए कैसे बोला गया है ना कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, यदि हम पानी में चीनी मिला दिए तो वो ग्लूकोज का काम करेगा, समझ गए ना। चाहे पानी में नमक चीनी मिला देंगे तो वो ग्लूकोज का ही काम करता है। तो आप ही लोग हमें आप लोग प्रैक्टिकल में आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताइएगा कि जब पानी को हम लोग धूप में रखेंगे तो ज्यादा उड़ेगा, लेकिन उसी पानी में हम लोग चीनी मिला देंगे तो धूप में रखेंगे तो कम उड़ेगा, आखिर क्यों। सोचिए आप लोग काहे कम उड़ेगा। तब आप लोगों का जवाब यही होगा कि भैया पानी को जब हम लोग धूप में रखेंगे तब पानी पूर्ण रूप से वाष्पशील होता है तो एकदम पूरा सतह से उड़ेगा, लेकिन वही यदि हम पानी में चीनी मिला देंगे तो चीनी तो हम लोग का उड़ेगा नहीं ना। कितना घाम तेज रहेगा, धूप तेज रहेगा, का चीनी को उड़ा देगा, का नमक को उड़ा देगा, नहीं उड़ा पाएगा। तो चीनी अवाष्पशील है आप लोगों का। तो जब चीनी पानी में घुलेगा तो चीनी के कुछ ना कुछ कण वह सब बाहरी मतलब ऊपर वाला सतह पर भी तो आ जाएंगे ना। तो जब ऊपर वाला सतह पर आ जाएंगे तो अब पानी का एरिया कम हो जाएगा, पानी का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पानी का एरिया कम हो जाएगा तो कम उड़ेगा, सिंपल सा बात है। पानी का एरिया बाहरी सतह पर मतलब ऊपर वाले सतह पर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर चीनी के मोलिक्यूल कुछ आ जाएंगे, वह स्थान घेर लेंगे तो वहां पर उनका स्थान कम हो जाएगा। जैसे देखिएगा कि मोदी जी का चुनाव हुआ, मोदी जी पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाए तो उनको गठबंधन बनाना पड़ा। जब वह गठबंधन बनाए तो सारा मंत्रालय अपने पास थोड़े रखे हैं। अब गठबंधन से बना है तो कोई कह रहा है कि हम यहां से आपका सीट फुल किए हैं तो कुछ हमरो मंत्रालय चाहिए। यानी आप लोग का वही बात है, जब चीनी घुलेगा तो भैया चीनी कहेगा हम काहे नीचे रहेंगे, हमरो भाई कुछ बाहरी सतह पर चाहिए जगह, तो जगह घेरेगा तो पानी का एरिया कम हो जाएगा और पानी का एरिया कम होगा तो पानी कम उड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां देखिए अगला सवाल आप लोग का आता है कि खाद्य परिरक्षक क्या होता है। खाद्य परिरक्षक वह पदार्थ होता है, वह आप लोग का मटेरियल होता है कि जो आप लोग किसी भी पदार्थ को मतलब सड़ने गलने से मतलब भुअरी लगने से बचाता है। जैसे आप लोग अचार में देखते होंगे भुअरी लग जाता है, कोनो सामान में देखे होंगे कि पियर हो जाता है, लाल कोनो हो जाता है, कोनो खराब हो जाता है, काहे, क्योंकि उसमें आप लोग का वह मटेरियल अधिक मात्रा में नहीं था। जैसे अचार में तेल ज्यादा नहीं डालिएगा तो अचार में भुअरी लगता है। उसके बाद आप लोग का चावल देखते होंगे कि चावल लाल टाइप का हो जाता है, कभी कभी गेहूं में कुछ मतलब खराब हो जाते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो आपके खाने वाले सामानों को एकदम सुरक्षित रखे उसे हम लोग कहते हैं खाद्य परिरक्षक। जैसे देखिएगा हम लोग तेल खाने वाला पदार्थ है, हम लोग का सॉरी तेल बोलते हैं, हम लोग का अचार जो है, तो अचार को बढ़िया रखने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, तब जाके अचार हमारा एकदम बढ़िया फ्रेश रहता है। तो तेल और नमक क्या हो गया, खाद्य परिरक्षक, यानी हमारे वाला ग्रहण करने वाला भोजन को बढ़िया से बचा के सेफ रखता है, जिससे हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो वह पदार्थ जो बचा के रखता है उसे कहते हैं खाद्य परिरक्षक। यह आप लोग का यहाँ से हो गया। भर्जन क्या होता है, भर्जन यह होता है कि जैसे होता है कि हवा की अनुपस्थिति में कोई हम लोग का कार्य हो रहा है जिससे हमारा
मटेरियल बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं वर्जन। यानी केमिस्ट्री के भाषा में समझिए कि हवा की उपस्थिति में हम लोग खनिज को गर्म करके, ठीक है ना, खनिज से सांद्रित करके अयस्क निकालते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्जन या जारन। कब? जब यही प्रोसेस हवा की उपस्थिति में रहेगा। तो यह आप लोग पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए, एंजाइम एगो आप लोग का प्रोटीन होता है। एंजाइम का मतलब समझ लीजिए कि आप लोग के रियल लाइफ में अगुआ होता है, यानी अगुआ समझ लीजिए। चाहे आप लोग किसी भी आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो देखेंगे होंगे कि गोतिया वाला चाहे कोनो मीडिएटर क्या करता है, मजा लेता है, ठीक है ना। चाहे आप लोग देखे होंगे दो आदमी के बीच में झगड़ा होगा तो जो तीसरा का आदमी बीच में हस्तक्षेप करेगा, या तो वह झगड़ा को और ही बढ़ा सकता है, नहीं तो आप लोग के बीच में मेल मिलाप भी करवा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का जब दो भाई के बीच में झगड़ा होता है तो माँ बाप हमेशा क्या करते हैं कि दोनों भाई के बीच में मेल मिलाप करवाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। लेकिन वही दो भाई के बीच में झगड़ा होता है और गोतिया वाला हस्तक्षेप करता है तो मामला को और ही बिगाड़ देता है। यानी आप लोग का एंजाइम जो है ना, वो थर्ड पार्टी की तरह कार्य करता है, जो जरूरत पड़ने पर आपके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन ससुरा खुद भाग नहीं लेने वाला है, ठीक है ना। मतलब समझिए बस आग लगा देगा शकुनी मामा की तरह, ठीक है ना। शकुनी मामा की तरह आग लगाएगा, कटिए मरिए आप और वह साइड हो जाएगा, ठीक है ना। वही हाल यहां पर होता है। एंजाइम जो है वो आप लोग का प्रोटीन है और यह क्या करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है और जरूरत पड़ने पर घटा भी सकता है। यह आप लोग का एंजाइम होता है, इसी को हम लोग उत्प्रेरक भी कहते हैं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? देखिएगा, एनिलीन जो होता है, आप लोग यहां एनिलीन का सूत्र आप लोग देख रहे होंगे, यह आप लोग का एनिलीन का सूत्र है। तो एनिलीन में क्या होता है ना कि जो आप लोग का नाइट्रोजन होता है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन पर आप लोग का इलेक्ट्रॉन का कमी होता है और इलेक्ट्रॉन के कमी होने से वो करा के निष्क्रिय कर देता है, जिससे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं बना पाता। जैसे देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का सरकार जो है बीजेपी कांग्रेस है, दूगो है। दूगो में आप लोग देखो कांग्रेस का सरकार नहीं बना है, क्यों? क्योंकि उसके पास सीट का कमी था। यानी सीट का कमी होने से वह उनका सरकार नहीं बन पाया पूर्ण रूप से, यानी निष्क्रिय हो गया, सरकार नहीं बन पाया। वही होता है एनिलीन के साथ है। एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है एक पे इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन के कमी होने से ससुरा एनिलीन को, ठीक है ना, एनिलीन को क्या करता है कि निष्क्रिय बना देता है, मतलब कहानी खत्म कर देता है, जौना से यह आप लोग का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं शो करता है। यह आप लोग का समझ में आ गया होगा। लेंथेनाइड संकुचन क्या है? देखिएगा, लेंथेनाइड तत्वों की जब परमाणु संख्या बढ़ता है, याद रखिएगा कि लेंथेनाइड तत्वों का जब परमाणु संख्या बढ़ता है तो इनका परमाणु और आयनों का आकार लगातार कम होता है। यानी लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं ना, इनका परमाणु संख्या जैसे आप लोग बढ़ाइएगा ना, इनका आकार कम होता है और आकार कम होता है संकुचन। जैसे देखिएगा, ठंडा में कोई भी व्यक्ति सोता है ना तो पूरा बढ़िया से नहीं सोएगा, कमरा ओढ़ लेगा और घुड़ुक के सोता है, ठीक है ना। घुड़ुक के क्या करता है? सोता है, यानी अपना एरिया जो होता है वो कम करता है। तो वही एरिया कम होना होता है संकुचन, समझ गए ना। तो जो परमाणु संख्या लेंथेनाइड का बढ़ता है ना तो उसका बाबू लोग आप लोग का एरिया क्या, मतलब परमाणु का जो साइज होता है वो कम होता है, मतलब संकुचित होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का कोई बल्ब हो गया, कोई आप लोग सामान को मतलब दबा के एकदम छोट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वह उसका आकार कम होना संकुचन से। हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे हैं और हम लोग कमर ओढ़ के सोते हैं तो हम लोग ऐसे करके पूरा अपना आकार कम कर लेते हैं, तो वह आपका होता है एरिया कम होना, यानी वही संकुचन। यही आप लोग का लेंथेनाइड तत्व के साथ होता है, मतलब लेंथेनाइड तत्व का परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इसका आकार कम होता है, तो यही हो गया लेंथेनाइड संकुचन, समझ गए ना। यही आप लोग का यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है तो बताना है कि अर्धकाल कितना होगा। तो बाबू लोग अर्धकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बटा में के होता है, के का वैल्यू दिया गया है 200 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, कहानी खत्म। सोडा एकदम आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का यहाँ से 10 गो 2 नंबर या आप लोग हम समझा दिए हैं बहुत अच्छे से, और आप लोग यहाँ से पूरा आप लोग जाके, ठीक है ना,
आप लोग यहां से एटम बम ले सकते हैं। इसी प्रकार के आप लोग को बहुत सारे प्रश्न एकदम लिखित हुए आप लोग प्रिंट आउटेबल पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएंगे, जहां से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं आने वाला है। बस याद रखिएगा कि अब की बार जीत आपकी ही होगी। बस संघर्ष में कमी आप लोगों को नहीं करना है। हम और आप मिलकर एक नए आप लोग का इतिहास हम लोग रचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग यहां से अच्छे से रिवाइज करिए। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।